जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान। हे गाइस, वेलकम। मैच डे 15 कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हम मिड सीजन आ चुके हैं और बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले हमें। तो आज हम चार प्रिडिक्ट करेंगे कि आने वाले टाइम पे कौन टॉप फोर में रहेगा और प्रीमियर लीग को फाइनली कौन जीतेगा। तो पहले हम सैम गार्डियोला से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि काफी इंटरेस्टिंग नाम है इनका, तो देखते तो वो थोड़ा टाइपो हो गया, गलत मत समझना। तो हैं। ओके। अभी जो है टेबल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। जो टॉप फोर के अंदर है उसमें से सिर्फ दो टीम्स रहेगी, तीन टीम्स चलो। तो सब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे आएगी मैन सिटी। नो क्वेश्चन आस्क्ड। किसी ने बोला तो मैं अभी रूम में आ जाऊंगा। उसके बाद सेकंड सेकंड पे देखो आर्सेनल आएगी, क्योंकि ठीक खेल रही है, मतलब अभी है टॉप पे, वो पता ही है उनका। फिर बेस्ट बॉटलर आज तक के वो। थर्ड पे मुझे लगता है एस्टन विला ही रहेगी। मुझे पता है अनपॉपुलर ओपिनियन है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये इनका घी खत्म हो गया है, पर नहीं, ये थर्ड पे ही रहेंगे। अब फोर्थ और फिफ्थ का थोड़ा सा मैं डाइसी हूँ, क्योंकि चेल्सी हमेशा 15 गेम्स तक तो रहती है अंदर तक, उसके बाद से पीछे जाती है। तो चेल्सी का मुझे लगता है सिक्स्थ होएगा। मैन यूनाइटेड तो बिल्कुल चांस नहीं है, मेरे को लगता है वो 10th 11th पे जाएंगे, फिर से मीम मटेरियल बनेंगे। और अब है थर्ड और फोर्थ का। एस्टन विला शायद फोर्थ हो जाए, और थर्ड पे क्रिस्टल पैलेस आ सकती है। तो ये मुझे लगता है। और मुझे पता है मैन सिटी लास्ट सीजन नहीं खेल पाई इतना अच्छा। लास्ट सीजन वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, पर उसके लिए भी आंसर है मुझे। मुझे पता है क्वेश्चन उठेंगे, प्रश्न उठेंगे, पर आंसर लेके आया हूं मैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसे दिए में तो उजाला होगा। ओवर आपको नाउ। क्या लगता है, वाह। गॉर्डियोला जी आपको क्या लगता है ये चेल्सी का कितना परसेंटेज चांस है? टॉप फोर में आने का। नहीं नहीं, जीतने का। ओ कम ऑन यार, कम ऑन। मतलब देखोगे तो आर्सेनल एज बॉटल जॉब्स तो हम जानते हैं, पर मैन सिटी का फॉर्म भी थोड़ा शेकी सही है। पर बाकियों से मैच करें तो उनसे तो ठीक है, क्योंकि अभी आप लास्ट मैचेस ही देख लो, बस एक लॉस आया है। तो एक लॉस तो चलता रहो। और बट आर्सेनल का दो मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉ। मैनचेस्टर सिटी की स्क्वाड जो डेप्थ है वो काफी कम है कंपेयर टू आर्सेनल इस सीजन के लिए। मेरे ख्याल से आर्सेनल आर बेटर स्क्वाड देन मैनचेस्टर सिटी। और मैनचेस्टर देखो सिटी की स्क्वाड तो मिडफील्ड में पीएसजी की वो, बहुत अच्छी थी। तो पीएसजी जीत गई ना स्क्वाड तो यूसीएल। अरे वो पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, वो मेसी वाले टाइम की। वो वो ईगो क्लैश हो गया वहां पे, उसकी बात वो छोड़ दो। तो स्क्वाड से मुझे नहीं लगता कुछ होता है, क्योंकि जब पोर्टो ऐसी टीम को जिता सकता है मोरिनियो, तो पेप ग्वार्डियोला तो कुछ भी आप कर सकता बहुत है। आप बहुत पहले के बातों में जा रहे हैं, अभी प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने लास्ट टाइम कौन सी टीम जीती देखी जो जीती होगी लेस्टर सिटी के बाद? देखो सिर्फ फुटबॉल का जो वो है ना, आप नहीं समझोगे, आप अभी अभी देखना स्टार्ट किया आपने। फुटबॉल का जो नींव है ना, वो नींव रखी जाती है सरप्राइजेस पे, संघर्ष पे। चलो, आपके ओपिनियन काफी हो गए। आपको, आप म्यूट करें अपना माइक। डीआरएस, आपसे पूछना चाहेंगे हम, आपके क्या ओपिनियन है टॉप फोर को लेके? देखिए, टॉप फोर एक बार वो लिस्ट ऊपर करते। हाँ, टॉप फोर को लेके मुझे तो लगता है कि टाइटल के लिए देखो सिर्फ आर्सेनल और सिटी ही फाइट कर रहे हैं। ये दो पोजीशन पे, टॉप टू पे यही रहने वाले हैं। अब देखो, बहुत मुझे नहीं लगता इस सीजन आर्सेनल इतना बॉटल करने वाली है। बट मुझे लगता है कि चेल्सी और यूनाइटेड सरप्राइज करेंगे इस सीजन, क्योंकि जिस हिसाब से यूनाइटेड का फॉर्म आ रहा है और उनकी जो साइनिंग्स है वो काम कर रही हैं, चाहे वो कूनिया है, माउंट है, तो वो सारे मतलब अच्छा खेल रहे हैं और एक स्टेबल टीम देखने को मिल रही है आपकी।
और चेल्सी तो माउंट उनकी बहुत पहले की साइनिंग थी बाय द वे, बट कोई बात नहीं, आपके भी बॉल नॉलेज हमें हाँ देखने मतलब को मिल गई। अरे तो ऐसे लोगों को लाते क्यों चैनल पे? वो गंजे वो गंजे का अब अरे दोस्ती निभानी पड़ती है। हाँ खैर चलिए, वो गंजा भी अच्छा खेलता है, वो एम्बूमू जो भी नाम है उसका, यही सही वो ही नाम है ना? बेस्ट प्लेयर है यूनाइटेड का इस सीजन बाय द वे। हाँ, सो वो एंड कून्या एंड मिडफील्ड में ब्रूनो है, तो अच्छा खेल रहा है ये। मुझे लगता है यूनाइटेड टॉप फोर में आएगी, एंड चेल्सी और यूनाइटेड टॉप फोर में है, और सिटी और आर्सेनल है। और सरप्राइजिंगली मुझे लगता है टॉप 10 में सुंदरलैंड और लिवरपूल भी रहेंगे। लिवरपूल इनफैक्ट सिक्स सुंदरलैंड सेवेंथ काफी भी आ अच्छा सकता नाम है। लिया आपने, मतलब सुंदरलैंड सुंदरलैंड, काफी अच्छी टीम है, यस। ये तो मैं तो हिमाचल में नहीं सुंदरलैंड ही पड़ता। बोलता हूँ जी। मैं एक चीज पे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा आप सभी का, हाँ। कि क्या आप एग्री हम्म, करते हैं कि प्रीमियर लीग की टाइटल रेस सिर्फ मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच में ही है इस सीजन? यस स्ट्रांगली। और हम्म, आपके अकॉर्डिंग कौन है? मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जैसे कि आर्सेनल तो है बॉटल जॉब्स, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आर्सेनल बॉटल करे और उनाई और क्या आर्टेटा फायर हो जाए, ताकि ये फिर से अपने पुराने चीज पे पहुंचे। चलो बात वो अलग है। नहीं तो मेरे अनुसार मेरा मेरा क्वेश्चन था कि मैनचेस्टर सिटी और हाँ आर्सेनल जी, ही है टाइटल रेस में। हाँ हाँ, मेरे अनुसार ये है कि मैन सिटी और आर्सेनल दोनों इतने स्टेबल नहीं है करंटली, तो मैं मानता हूँ चेल्सी फिर वापस आएगी वो टाइटल रेस में, क्योंकि मेरे अनुसार विंटर वाले इसके बाद चेल्सी पक्का आएगी और टॉप थ्री पोजीशन में आएगी। और एस्टन विला क्रिस्टल पैलेस को वहां रहने का तो है नहीं कोई स्कोप ज्यादातर के लिए, तो चेल्सी भी है टाइटल रेस में अकॉर्डिंग टू। तो यूनाइटेड आ सकती है टॉप फोर में। रहने और दो ये सब ना। सब ठीक रहा तो, और अब हम चलते हैं लिवरपूल पे। आपका सबका क्या ओपिनियन है, जो उन्होंने इतनी मैसिव साइनिंग्स करी ये थी इस दिख क्यों नहीं सीजन? रही है ईसैक लिवरपूल हो गया, इसमें? वर्ड्स हो गया। ये लिस्ट में क्या कह रहे हैं लिवरपूल आप? क्यों नहीं है? सीधे सीधे देखोगे तो ये इसाक नीचे ने स्क्रॉल बहुत करना पड़ेगा थोड़ा ना। दिखाई देते हैं कहाँ है वो। हाँ 10th पे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ओपिनियन है, इसाक ने तो बहुत बड़ा गलती किया लिवरपूल ज्वाइन करके। अगर वो एक और सीजन रुक जाता तो बार्सिलोना पे शायद फाइनेंशियल पावर आ जाता, फिर वो उसे अपने चलो इस हाइट्स पे ले चल जाता। माइक ऑफ करें, इनका माइक ऑफ कर। तो सैम गॉर्डियोला जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, देखो मेरे को अभी तक पता नहीं एज था अ कि बस मैनचेस्टर ड्रॉ के सिटी बाद ही फैन, टीम्स होती है। एज स्क्वाड अ भी होता है, मुझे मैनचेस्टर अब सिटी पता लगा। फैन आपको हमेशा लिवरपूल कंटेंड करते हुए दिखी थी मैनचेस्टर सिटी की टाइटल रेस को, क्यों? तो क्योंकि देखो अब लिवर आपको क्या लगता है कि आर्ने स्लॉट क्या सैक होगा आने वाले समय में, या फिर वो सीजन कंटिन्यू करेगा? देखो सीजन कंटिन्यू करेगा एक। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना सीजन, क्योंकि एक दो सीजन लगते हैं लगातार। एक बार अगर होता है कुछ तो तभी जाकर उस किसी को सैक करते हैं। ऑफ कोर्स दो तीन बार ऐसे मतलब एक्सेप्शन भी है, पर लिवरपूल जो से इतना नीचे तो कभी नहीं गिरता हुआ देखा मैंने उसको। हाँ टॉटनहम देखा है मैंने, पर लिवरपूल नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर इतना बड़ा लेवल का क्लब होगा जैसे लिवरपूल, तो उसमें ज्यादा हाँ चांसेस मिलते नहीं है। और अभी जैसे मोहम्मद साला के साथ उनकी फ्यूड हो रखी है, मोहम्मद साला को उन्होंने इनफैक्ट स्क्वाड में भी नहीं रखा यूसीएल के लिए, इंटर के इसको मैं मैच के खंडन करना अगेंस्ट। चाहूंगा। और मेरे लिए मोहम्मद साला बेस्ट प्लेयर और है लिवरपूल साला का। का इंटरव्यू अगर आपने देखा हो, तो हाँ उसमें उसने बताया है कि उसका रिलेशनशिप मैनेजर के साथ एकदम ब्रेकडाउन हो चुका है। मतलब यूं इन माय रिश्तों का ओपिनियन क्या है? देखोगे तो एक इतने बड़े क्लब का मैनेजर को मिड सीजन हटाना नहीं चाहिए। ये तो क्लियर क्लैश ऑफ ईगोस है। पर देखोगे तो 14 मैच, पिछले 14 मैचेस में एक मैच जीते हैं। ये तो मतलब टॉटनहम भी इतनी बुरे चीजें में नहीं पहुंची है जितना मेरे को पता है, तो ये बहुत बेइज्जती वाली चीज है लिवरपूल के लिए। तो सैम गॉर्डियोला जी, आपका क्या कहना है मैनचेस्टर सिटी को लेके? क्या वो मतलब स्ट्रांगली ये सीजन को एंड करेंगे, या फिर क्लोज टाइटल रेस होने वाली है ये? देखो
ये दोनों एज करेंगे हमको, What did he say? क्लोज रहेंगे हम उनसे, क्योंकि मुझे पता क्या कुछ गलत बोला मैंने? वो तो नहीं। वक्त बताएगा। तो ये ऐसे ऐसे होता रहेगा, फिर जब बहुत इजी चांस होएगा आर्सेनल के पास, तब वो बॉटल करेंगे सबसे इजीएस्ट चांस पे, जैसे लिवरपूल के साथ मैच। मैं सबसे ओपिनियन जानना चाहूंगा चेल्सी के ऊपर कि चेल्सी जैसे कि पिछले साल कॉन्फ्रेंस लीग में थे, फिर वो कॉन्फ्रेंस लीग जीते, फिर वो क्लब वर्ल्ड कप जीते, अब वो प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग दोनों में मतलब अच्छा कर रहे हैं। तो एज सीजन प्रोसीड करेगा फर्दर, तो क्या आपको लगता है कि चेल्सी की स्क्वाड में वो डेप्थ है कि वो हैंडल कर पाए इंजरीज को, और डीप डाउन जा पाए यूसीएल में और प्रीमियर लीग को कंटेंट कर पाए? पहले सैम गॉर्डियोला जी, आपको ओपिनियन में जानना चाहूंगा। देखो, डेप्थ की बात करते पहले, मैंने अभी स्क्वाड खोल के देखी तो मुझे काफी सारे अनफेमिलियर डार्क स्किन्ड लोग दिखे। तो अगर फेमिलियर, रेफ्यूजी कैंप। ओ यस, तो जैसे मुझे नहीं लगता इतनी कैंसिल डेप्थ हो है ऑफ जाओगे कोर्स, रेसिज्म काफी में। अच्छे काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, पर जैसे कई लोग इंजर्ड भी है। पामर इंजर्ड है ना? आ चुका है वो वापस इंजरी से। पर वो उस वॉसिफोरिसिटी विहेमेंस से वापस नहीं आया है। अच्छा वर्ड यूज कर रहा था मैं। तो अभी टाइम लग उसको भी सेटल होने में टाइम लगेगा, अच्छी खासी इंजरी थी उसका टाइम को। तो सिटी चेल्सी अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद पहले भी काफ़ी बार बॉटल कर चुकी है, तो अभी भी कर सकती है। अच्छे चांस है कि ये फिफ्थ में ही रहे। तो आपको नहीं लगता कि ये अगले साल चैंपियंस लीग में खेलेंगे? नहीं। ओके, बॉगरिक, आपका ओपिनियन? मतलब स्क्वाड डेप्थ की बात करें तो शायद चेल्सी पे कुछ ज्यादा ही स्क्वाड डेप्थ है। चलो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है पर एक पोजीशन में प्लेयर्स तो बहुत ज्यादा है। और चेल्सी का मैं नहीं मानता कि एंजो मरेस्का उतना वर्ल्ड क्लास मैनेजर है। वो प्योरली अभी करंटली तो इंडिविजुअल टैलेंट पे जीत रहे हैं। सेस्टवाओ का ब्रिलियंस, कोल पाल्मर वापस आना, जोआओ पेड्रो, या जो भी हो। तो पर मैं मानता हूँ कि जैसा इस सीजन का प्रीमियर लीग है, कोई उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला नहीं है, तो चेल्सी पक्का टॉप फोर में फिनिश करेगी। इधर थर्ड या सेकंड जीतने का चांसेस कम है, पर थर्ड या सेकंड फिनिश करेगी। तो डीआरएस, आपका क्या ओपिनियन है चेल्सी को लेकर? देखिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चेल्सी का जो परफॉर्मेंस है, वो टॉप फोर तो पक्का फिनिश कर रहे हैं। लीग नहीं जीतेंगे, पर लीग तो नहीं जीत रहे। और प्रीमियर लीग में वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे अगले साल। अगर प्रीमियर लीग बोल रहा हूँ, चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। बड़े मैच जीतना मतलब काफी आराम से जीत जाती है। जैसे प्राइम प्राइम अभी पीएसजी हराई इन्होंने इसी स्क्वाड से, जो हमें लग रहा था कि क्या ही कर रही है। तो ये भी बड़ी बात है। और एस्तेवाओ वगैरह की बात अलग है। एज अ टीम ग्रो कर रही है, मतलब प्लेयर सारे आपस में जुड़ रहे हैं, अच्छा परिवार सा बन रहा है एक। मेरे अकॉर्डिंग चेल्सी पे भले ही स्क्वाड डेप्थ हो, लेकिन वो उतने क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है कि वो प्रीमियर लीग जीत पाए एज कम्पेयर टू सिटी और आर्सेनल। मतलब मागालाइज, हिनकापिए, वो विलियम सलीबा हो गया, और जितने भी इल- टिम्बर, बहुत सारे सेंटर बैक ऑप्शंस है आर्सेनल पे, तो वो तो कमी है ही नहीं उनपे। और सिटी भी काफी अच्छा कर रही है अब तो। लेकिन सिटी पे अभी भी मुझे काफी डाउट है, जैसे कि भले उन्होंने फुलहैम वाला मैच जीता था, लेकिन उसमें भी उन्होंने फुलहैम के अगेंस्ट 4 गोल कंसीड किए थे। तो मेरे ख्याल से अगर उन्हें आगे आने वाले टाइम में कोई स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट मैच होगा, तो वो उनके कंसीड करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, जो कि इस साल हमें देखने को मिल ही रहा है कि वो टीम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। और आप सबसे मैं जानना चाहूंगा कि इस साल की रेलीगेट होने वाली टीम्स कौन सी होने वाली है? मेरे अनुसार तो देखो, वुल्स का घी तो खत्म है। 2 पॉइंट से तो कोई निकल नहीं रहा इतने लेट में। मैं मेरे अनुसार तो लगता है कि नॉटिंघम का भी खत्म ही है, जो उनका पिछले 3 मैचेस का विनिंग स्ट्रीक है। देखो, शॉन डाइक तो है, जो ऐसा मैनेजर है जो हर बार रेलेगेशन से बचा के आया है, एवर्टन को और दूसरे दूसरे टीम्स को भी। पर मेरे को नहीं लगता नॉटिंघम इस बार बचेगी।
वेस्ट हैम बच जाएगी पक्का। मेरे को लग रहा है वेस्ट हैम की जो क्वालिटी प्लेयर्स है, पकेटा, जेरेड बोवेन और भी लोग हैं, तो मेरे को लग रहा है वुल्व्स, बर्नली और नॉटिंघम, ये मेरे 3 प्रेडिक्शंस है रेलेगेशन के लिए। सैम गॉर्डियोला आप। मुझे भी यही लगता है कि वुल्व्स, बर्नले और नॉटिंघम का नहीं कह सकता मैं, लीड 17th आएगी, ये मैं कह सकता हूँ। वो बस पॉइंट्स, एक आधे पॉइंट से बच जाएगी रेलीगेट होने से। बाकी तीसरे का मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। ओके, और डीआरएस आप। देखिए, अगर 4 टीम रेलीगेट हो सकती तो शायद चौथी लिवरपूल होती। अगर ऐसे ही हालात चलते रहे, पर खैर मतलब वुल्व्स तो देखिए पक्का कर रही है। दूसरी बर्नली भी लग रही है मुझे। मुझे ऐसे नीचे की टीमों का ज्यादा पता है नहीं, पर तीसरी टीम कुछ नहीं कह सकते। पर चौथी अगर होती तो पक्का लिवरपूल होती। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मेरा भी है आप सबसे। हम्म। यूनाइटेड आपको क्या लगता है कहाँ फिनिश करेगी? मेरे अकॉर्डिंग वो टॉप 6 में फिनिश करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग देखोगे तो मैन यूनाइटेड ही है। जितने भी प्लेयर्स ला दे, उनका घी खत्म हो जाता है जब उन्हें रेलेगेशन बैटल करना हो। चलो गलती से 4-1 जीत गए वुल्स के अगेंस्ट, पर जैसे देखोगे तो ये टॉप 10 में भी फिनिश नहीं करेंगे मेरे अकॉर्डिंग। 9th या 10th होंगे पक्का। मुझे लगता है कि यूनाइटेड टॉप 4 फिनिश करेगी और चैंपियंस लीग में आपको वापस दिखेगी सालों बाद। टॉप 4 तो काफी मुश्किल है, बट मेरे अकॉर्डिंग 6 पे फिनिश करेगी। और मेरे रेलीगेशन के जो प्रेडिक्शंस है वो अभी जो करंटली 3 टीम है यही है। तो अब मुझे नहीं लगता कि नॉटिंघम रेलीगेट होगी, क्योंकि नॉटिंघम पे भी बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं और लास्ट ईयर तो वो बहुत अच्छा भी कर रहे थे, शायद 7th आए थे टेबल पे। और आप लोगों का मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा न्यूकासल यूनाइटेड को लेके। अभी वो 12th पे चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो टॉप 6 में आ सकते हैं या फिर नहीं? मुझे बहुत होप्स नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना अभी। अरे मैं बोलूंगा। क्यों? अच्छा, बोल ले जा। बोलो बोलो। हाँ, तो न्यूकासल से मुझे बहुत होप्स है। मैं फीफा का करियर भी लगाता हूँ तो न्यूकासल ही लेता हूँ। तो अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड चल रहा हूँ इनसे मैं, जैसे मेरे मम्मी पापा है। तो 7th 8th तक मैं चाहता हूँ ये आ जाए, पर ऐसे तो 12th तक बुरा है इनके लिए, देखो। और अब मैं वीडियो को एंड करने से पहले लास्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सबका एक एक बोल्ड ओपिनियन या बोल्ड टेक इस प्रीमियर लीग के किसी भी टीम के बारे में। मेरे अनुसार ये है कि मैन यूनाइटेड फिर से फ्लॉप करेगी। बोल्ड तो चलो आप लोग, मतलब बोल्ड तो है नहीं, नॉर्मल ओपिनियन है, और अभी भी वो टॉप 10 नहीं फिनिश करेगी। मेरा ओपिनियन है कि आर्सेनल लीग जीत रही है और यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में अच्छा करेगी। मुझे लगता है न्यूकासल किसी तरीके से 6th या 5th आ जाएगी। मेरी प्रिडिक्शन जो कि आर्सेनल जीतेगी लीग, वही एक बोल्ड प्रिडिक्शन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।